हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बालगुरुजी हनुमान प्रसाद। आई होप दैट आप बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का नेक्स्ट टॉपिक, साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के ट्रिक्स आपको क्लास के मध्य में या लास्ट में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। श्याम ने रुपये 16,000 में से कुछ धन 16% वार्षिक दर तथा शेष 18% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज रुपये 2,630 प्राप्त हुए तो 18% ब्याज पर उसने कितने रुपये उधार दिए? ऑप्शन नंबर 1 रुपये 3300, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 3,500, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 3,600, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 3,400। इस तरीके के क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पर पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हमें पूछा है 18% ब्याज पर उसने कितने रुपए उधार दिए। तो इसको हम ज्ञात करेंगे 18% पर दिया गया धन। तो पहले हम दर निकाल लेते हैं इसकी। तो दर यानी आर बराबर, इसको सिंपल फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास में ब्याज दिया हुआ है 2,630, तो 2,630 गुणा 100 बटे 16,000 मूलधन है हमारा 16,000 गुणा 1। अब इसमें 2 जीरो से ऊपर की नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएंगे। फिर 16 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 16.4375%। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है 18% ब्याज पर उसने कितने रुपए उधार दिए। अठारह प्रतिशत ब्याज पर दिया गया धन बराबर 16.4375 माइनस 16 बटे 18 माइनस 16 गुणा हमारा मूलधन है, धनराशि हमारे पास में 16,000, तो इंटू 16,000। हल कर लेंगे इसको। 16.4375 में 16 की बाकी निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा बराबर 0.4375 बटे 2 गुणा 16,000। 2 से इसको काट लेंगे, 16,000 को ये कटेगा हमारे पास में 8,000। अब 8,000 और 0.4375 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास में आएगा 3,500, 3,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3,500 रुपये। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाले जितने भी अगली क्लासें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। श्याम ने रुपये 16,000 में से कुछ धन 16% वार्षिक दर तथा शेष 18% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज रुपये 2,630 प्राप्त हुए तो 16% ब्याज पर उसने कितने रुपये उधार दिए? ऑप्शन नंबर 1 रुपये 13,300, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 12,600, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 12,500, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 13,400। क्वेश्चन भाई है पहले वाला ही, लेकिन उस पर 18% ब्याज पर दिया गया धन पूछा, और इस क्वेश्चन में 18 की जगह आप 16 का पूछ लिया। तो क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो या तो दोनों को एक साथ में पूछ लेता है वो, या दोनों को अलग अलग पूछ लेता है। तो हम इसको दोनों तरह से ज्ञात करते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं इसको। हमने पहले के सवाल में इसको हल कर लिया। आर आया हमारे पास में बराबर 16.4375%। अब हमें ज्ञात करना है 16% ब्याज पर दिया गया था बराबर 18 माइनस 16.4375 बटे 18 माइनस 16 गुणा 16,000। इसमें भी पहले जैसे ही प्रक्रिया रहेगी, केवल आपको चेंज करना है। पहले हमने 16 घटाए थे, अब 18 में से जो दर निकाली है उसको घटाएंगे। जिसका पूछ रखा है उसमें से नहीं घटाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा बराबर 1.5625 बटे 2 गुणा 16,000। काट लेंगे इसको 2 से, ये कट जाएगा 8,000 बार। अब 8,000 और 1.5625 इनको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारे पास में आएगा बराबर 12,500 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12,500 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमने दोनों तरह से ज्ञात कर लिया इसको, 16% से भी ज्ञात कर लिया और 18% से भी ज्ञात कर लिया। आप अपने उत्तर की जांच के लिए इनका दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर आए हैं उनको आप जोड़ करके देख लेना। तो 12,500 और 3,500 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16,000। तो इससे हमारे आंसर की जांच हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गोपाल ने रुपये 5,000 के 2 हिस्सों में से एक 20% ब्याज पर तथा दूसरा 15% ब्याज पर कर्ज दिए। यदि कुल वार्षिक आय रुपये 873 हुई तो कितना धन 20% ब्याज पर दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 रुपये 2,100, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 2,460, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 2,200, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 2,500। इसमें केवल लैंग्वेज चेंज की गई है, सवाल की प्रक्रिया वही रहेगी। तो आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। इसमें पहले हम निकालेंगे दर। तो दर यानी आर, तो हमारे पास में वार्षिक आय या ब्याज बात एक ही है। तो 873 गुणा 100 बटे 5,000, धनराशि हमारी है 5,000। 5,000 गुणा 1, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब
अब 50 का भाग देंगे 873 में, तो ये जाएगा 17.46%। तो हमारी दर जो आएगी वो है 17.46%। अब हमें निकालना है 20% ब्याज पर दिया गया धन। 20% ब्याज पर दिया गया धन पहले की तरह याद कर लेते हैं। बराबर 17.46 माइनस 15। जिस दर पर हमें निकालना है उस दर को यहाँ नहीं लिखना नहीं है, जो दूसरी दर दी हुई है उसको लिखना है और नीचे फिर इनकी बाकी निकाल लेंगे। हमारे पास में एक दर है बड़ी दर 20%, तो 20 माइनस 15 गुणा 5000। अब 17.46 में से 15 की बाकी निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.46 बटे 20 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 5 गुणे 5000। टोटल राशि है हमारे पास में 5000। 5 से 100 काट देंगे 5000 को, ये कटेगा 1000 बार, फिर 1000 और 2.46 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास में आएगा 2460 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2460। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यही है, केवल इसमें 20% पूछा गया है, उसमें हम 15% निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल ने रुपये 5000 के दो हिस्सों में से एक 20% ब्याज पर तथा दूसरा 15% ब्याज पर कर्ज दिए। यदि कुल वार्षिक आय रुपये 873 हुई तो कितना धन 15% ब्याज पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 रुपये 2100, ऑप्शन नंबर 2 रुपये 2460, ऑप्शन नंबर 3 रुपये 2540, ऑप्शन नंबर 4 रुपये 2500। तो हमें दर दी गई है जो पहले क्वेश्चन में निकाली हमने। तो दर बराबर 17.46। अब हमें निकालना है 15% ब्याज पर दिया गया धन बराबर 20 माइनस 17.46 बटे 5 गुणा 5000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा बराबर 2.54 बटे 5 गुणा 5000। अब 5 से 5000 को काट लेंगे, ये कटेगा 1000। अब 1000 और 2.54 को गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास में आएगा बराबर 2540 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2540 रुपये। तो आज के हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। आज हमने कौन से ट्रिक्स का उपयोग किया है तो देखते हैं। आज की हमारी ट्रिक्स हैं R1% पर उधार दी गई राशि बराबर R माइनस R2 बटे R2 माइनस R1 गुणा P। P का मतलब है जो धनराशि हमें दी हुई है। तो
ये ट्रिक्स है, इसमें ध्यान ये रखना है। नीचे वाली R2 माइनस R1 ऐसे कैसे रहेगा, गुणा P भी ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन ऊपर वाले में ध्यान देना है कि यदि दर जो हम निकालते हैं यदि वो बड़ी हो तो उसको आगे लिखेंगे, यदि क्वेश्चन में दी हुई दर बड़ी हो तो उसको आगे लिखेंगे, उसमें से छोटी वाली संख्या घटेगी। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आगे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।